भगत जनों, कलयुग अवतारी नानक निरंकारी अपनी अगली यात्रा पर पहुंचे श्रीरंगम। गुरु नानक उस मार्ग से रामेश्वर की ओर गए जिस मार्ग से कुछ वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे। यह सब हिंदू यात्री और तीर्थों पर जाने वाले भक्त इसी मार्ग से जाया करते थे। इसी मार्ग पर चलते चलते गुरु नानक पहले विद्यानगर में पहुंचे, जिसका नाम आजकल राजा हमंदरी है, जो गोदावरी के तट पर है। यह नितांत असंभव है कि इतने बड़े ऐतिहासिक और विद्या के केंद्रों में गुरुजी ना ठहरे हों और यहाँ के बुद्धिमानों से ना मिले हों। इन शहरों के मध्यकालीन इतिहास के तत्कालीन रिकॉर्ड मिल जाएं, तो अब भी उनमें से गुरुजी के यहाँ पहुँचने के कोई ठोस परिणाम जरूर मिलेंगे। पर हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि गुरुजी श्रीरंगम गए। लगभग 3 शताब्दियों तक पंजाब में सिख, मुगलों और अफगान आक्रमणकारियों से उलझे रहे। पंजाब के ऐतिहासिक स्थान भी उनसे छीन लिए गए और बहुत से नष्ट कर दिए गए। इस विषम काल में सिख पंथ के संबंध में दक्षिण में स्थापित सतगुरुओं की संगतों से टूट गए। दक्षिण में राजनीतिक अव्यवस्था से बहुत से स्थान विलुप्त हो गए, परंतु सौभाग्यवश इनके चिन्ह आज तक भी अनेक स्थानों पर मौजूद हैं। आजकल भी उन्हें उदासियों के डेरे ही कहा जाता है। भगत जनों, इस मार्ग में आंध्र प्रदेश में ये तीर्थ स्थान हैं: सीमाचलम, वेजवाड़ा, मंगलगिरी, श्रीशैलम, महानंदिनी और तिरुपति। संभव है गुरुजी इन स्थानों पर भी ठहरे हों। यद्यपि हमें इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं, परंतु क्योंकि वे सब तीर्थ उस मार्ग में पड़ते हैं, यह भी संभव है कि गुरुजी ठहरे हों, किंतु वहां अपनी संगत इन स्थानों पर स्थापित ना की हो। यहाँ गुरुजी जिस मार्ग से जा रहे थे, उस मार्ग पर प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी, तिकुपनी, नीलगिरी और कांचीपुरम प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास का कथन है, यस्मिन सभी पुष्पों से अच्छा पुष्प है, रंभा सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री है, गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से उत्तम है और सभी नगरों में सुंदर नगर कांचीपुरम है। इसको दक्षिण का बनारस कहते हैं। यहाँ वैष्णवों, शैवों तथा बौद्धों के शिक्षा संस्थान थे। गुरुजी के समय में रचित स्थानक साहित्य का अनुसंधान किया जाए तो शायद गुरुजी की यहाँ के पुजारियों से हुई संवाद चर्चा का कोई उदाहरण जरूर मिल जाए। इस शहर में 108 शैव मंदिर हैं और 18 वैष्णव मंदिर हैं। इस शहर को विजयनगर की कला की प्रदर्शनी भी कहा गया है। जून जुलाई में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा मेला पर अपना प्रभाव जमाकर गुरु नानक देव नवंबर मास में श्रीरंगम पहुंचे। इस महीने में यहाँ बैकुंठ एकादशी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला 20 दिन तक निरंतर जारी रहता है और प्रत्येक भारत के हर एक छोर से यात्री इस तीर्थ के मेले पर आते हैं। यहाँ गुरुजी लगभग 1 महीना रहे और गुरु मत का, सिक्खी का प्रचार किया और प्रचार के लिए अपनी मंजिल स्थापित की, जो हमारे निकट पूर्वकालीन इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान सिंह तथा पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने अपनी आंखों से देखी। श्रीरंगम को पृथ्वी पर वैकुंठ, भूलोका वैकुंठम माना गया है। यहाँ प्रत्येक मास में कोई ना कोई त्योहार अथवा हिंदू पर्व अवश्य मनाया जाता है। श्रीरंगम से गुरु नानक देव जी तंजौर गए। सिख इतिहास की प्राचीन रचनाओं में बिदर और तंजौर दोनों शहरों 2 रियासतों की राजधानियां थी और दोनों शहरों में सिख संतों की धर्मशालाएं गुरु नानक देव जी के समय से थीं।
गुरु अर्जन देव जी के समय तक पंजाब के व्यापारी बिदर और तंजौर की धर्मशालाओं में आकर ठहरते थे और स्थानिक सिख संतों का यहाँ पर्याप्त सम्मान आदर गुरु गोविंद सिंह जी के बाद भी रहा। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद माई भागो ने इस क्षेत्र में बहुत प्रचार किया। तंजौर में आज भी भारत का सबसे बड़ा प्राचीन पुस्तकालय मौजूद है, जिसका नाम सरस्वती महिला पुस्तकालय है। इसमें प्राचीन समय के संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं की 33,433 हस्तलिखित पुस्तकें हैं। कोई बड़ी बात नहीं यदि इस अपार ग्रंथ राशि में खोज करते करते किसी पुरुषार्थी अन्वेषक को कोई ऐसी रचना मिल जाए जिसमें गुरु नानक का या सिख संतों का वर्णन हो। भगत जनों, तंजौर से गुरु नानक पहुंचे मदुराई। यह दक्षिण में द्राविड़ संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोप के विद्वानों ने इस शहर की यूनान की राजधानी एथेंस के साथ तुलना की है और शताब्दियों तक यहाँ तमिल अकादमी स्थापित रही है। पांडियन राजाओं के काल में तमिल अकादमी 990 वर्ष निरंतर जारी रही और 167 पंडियान राजाओं की छत्रछाया इस संगम को प्राप्त रही। मदुराई की पांडियन राजाओं की राजधानी थी और इनके निर्माण किए मंदिर आज तक भारत में शिल्प कला के सबसे बढ़िया नमूने माने जाते हैं। पांडियन शासन के राजा सिंहल दीप ने उत्तरी क्षेत्र जाफना के शासकों से पारिवारिक संबंध स्थापित करते रहे और गुरु नानक के आगमन काल तक उत्तरीय लंका की रियासतों तक दक्षिणी भारत में जाफना के चारों ओर इस क्षेत्र के साथ बड़े गहरे भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे। इस उत्तरीय लंका के क्षेत्र की एक रियासत के राजा शिवनाभ का गुरु नानक देव जी से भेंट भी हुई। पांडियन राजा शैव मत में विश्वास रखते थे। प्रसिद्ध ऋषि अगस्त मुनि इनका राजगुरु था। शैव मत का प्रभाव दक्षिण में उत्तरीय लंका में गुरु नानक के समय तक विद्यमान रहा। मदुराई में गुरु जी का इतना अधिक प्रभाव हुआ कि उनसे प्रभावित दक्षिण निवासियों ने उनकी स्मृति में वहां ही धर्मशाला निर्माण की जहां पर गुरु जी ठहरे थे। यह धर्मशाला आज तक विद्यमान है। मदुराई से गुरु नानक देव कोड़ी कोटाई गए, जिसका दूसरा प्रसिद्ध नाम कोड़ी कुलम है। जन्म साखियों में इस स्थान का नाम तेलंगजी लिखा है। यह स्थान दक्षिण के 14 प्रसिद्ध शैव मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ अगस्त मुनि ने तपस्या की थी। यहाँ के प्रसिद्ध शैव मंदिर को कलियार कोयल अथवा कोड़ी कोटार कहते हैं। कोड़ी का अर्थ है पताका और कोटाए का अर्थ है किला। इसे कोड़ी कुलम भी कह दिया जाता है। कुलम का अर्थ है जलाशय। चैत मास में यहाँ शैव सिद्धों द्वारा पताका फहराई जाती है। जब गुरु नानक देव जी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपना गुरु मत का झंडा लहरा दिया। इस निरंकारी झंडे के नीचे आपने कीर्तन करना आरंभ किया। श्रद्धालु भक्तों की ओर से उनको बहुत भेंट पूजा अर्पित की गई। गुरु जी ने सब प्राप्त धन को अटूट लंगर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। लंगर में बिना भेदभाव चारों वर्ण के लोगों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन करने की परिपाटी चलाई। धनी, निर्धन, साधु, संत, सन्यासी और गृहस्थ सभी स्त्री पुरुष जो आते अति संतुष्ट होकर जाते। गुरु नानक के इस अखाड़े में नीच ऊंच का सब भर्म भेद का अभाव था। इसे देखकर दूर दूर से आए हुए यात्री बहुत हैरान होते। सिद्ध योगी इस मेला में 5-6 महीने तक के लिए धन इकट्ठा कर लेते थे। उनको यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता कि जो कुछ भेंट में प्राप्त होता है लंगर में परस्पर बांटकर खाने के लिए दे देते हैं और या निर्धन असहाय लोगों को दान कर देते हैं। इस मंदिर के शैव पुजारी, योगी और सिद्ध लोग यह देखकर परेशान हो गए कि 2 ही दिनों में यात्रियों की अपार भीड़
गुरु नानक के दर्शन के लिए टूट पड़ी है। नाथ योगियों ने अपनी प्रसिद्धि और प्रतिभा शंका में पड़ती देखकर चर्चा और ज्ञान गोष्ठी द्वारा नानक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की। उन्होंने आते ही पहला प्रश्न किया, आपको जो कुछ मिलता है उसे बांटकर खाने के लिए प्रेरित करते हो, परंतु इस सिद्धांत पर सदैव व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वस्तु बांटकर खाई नहीं जा सकती। इतनी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि यदि मन में पवित्रता हो तो निस्संदेह प्रत्येक वस्तु को विभक्त किया जा सकता है। कोई लोभ, लालसा और तृष्णा यदि मन में ना हो तो थोड़ी वस्तु भी बांटकर व्यवहार की जा सकती है। नाथ योगियों ने गुरु साहिब को एक तिल दिया और कहा, इस तिल को हम सब में बांट कर दिखाओ तो मानेंगे कि प्रत्येक वस्तु बांटकर खाई जा सकती है। भगत जनों, तब दयाल उस तिल को लियो ले, कुंडी सोटा मथन कियो, अपने हाथ दियो वर्ताए, सबने पत्र भरे लिलाए, सब देख चरित्र विस्मय हो गए, सतगुरु के प्रशंसत भये, तुम परम अवधूत और परम सुजान, तुम अभंगन पूर्ण सुजान, तुम अभंगन पूर्ण सुजान। जन्म साखियों में लिखा है कि गुरु नानक ने भाई बाला को आदेश दिया कि इसको पीसो और पीस कर जल में मिला दो। उस जल को सब साधुओं में बांट दो। जोगी मंगलनाथ, जो इन नाथ पंथियों का मुखिया था, कहने लगा, गुरुदेव, पहले यहाँ बड़े बड़े जपी तपी पंडित और सिद्ध पुरुष आए, परंतु हमारे आत्म बल और तप तेज के सामने वे हार मान कर गए। वे ना तो ज्ञान गोष्ठी में और ना ही करनी करामात में हमें परास्त कर सके, परंतु आप यहाँ सब पर छा गए हो। आप बहुत सत्य पुरुष जान पड़ते हैं। फिर मंगलनाथ ने प्रश्न किया, आप बड़े शक्तिवान अवधूत प्रतीत होते हैं। किस ज्ञान और किस दर्शन मार्ग के आप पथिक हैं, जिसके कारण सभी योगियों सिद्धों पर आपने विजय प्राप्त की है? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, योगी संसार को उपदेश देते हैं और स्वयं सच्चा जप तप त्याग कर केवल उदर पूर्ति खा खाकर तोंद बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह योगियों का कर्तव्य नहीं है। सच्ची साधना को त्याग कर सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चाहे योगियों का वेश इन्होंने धारण कर रखा है, परंतु यह ममता, मोह और तृष्णा में लिप्त है। सत्य यह है कि यह ना तो योगी है और ना ही संसारी। घर घर में मांगते हुए इनको लज्जा भी नहीं आती। दुविधा और सांसारिक दुखों के भी ये लोग शिकार हैं। लोगों को गोरख और मच्छंदर के गीत सुनाते हैं, परंतु स्वयं भी इन लोगों को अपनी पहचान नहीं है। गुरु शब्द से शून्य ये लोग अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, शरीर पर भस्म चढ़ा लेते हैं और योग साधना के नाम से अनेक पाखंड करते हैं। मोह माया का यमदंड इनके सिरों पर लटक रहा है। इन्हें मुक्ति प्राप्त कभी नहीं हो सकती। ये आवागमन के शिकार होंगे। भगत जनों, गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर मंगलनाथ ने फिर पूछा, क्या मन ज्ञान द्वारा काबू में आ सकता है या जग द्वारा? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, यह इस बात पर निर्भर है कि आपके मन का आधार स्वरूप किस प्रकार का ज्ञान है और आप किस योग साधना का अभ्यास करते हो। आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा पक्षी है जो दो पंखों की सहायता से ही उड़ सकता है। एक पंख है प्रेम का तो दूसरा है आत्म साधना का, जिसे हम सच्चा योग कहते हैं। केवल एक पंख के आधार पर यह अत्याधुनिक उड़ान नहीं लगाई जा सकती। फिर मंगलनाथ ने पूछा कि प्रेमा भक्ति की साधना गृहस्थी रहकर अच्छी तरह की जा सकती है या संन्यास लेकर? तो गुरु साहब ने उत्तर दिया, केवल वह प्रेमा भक्ति ही फलदायक है
जिसमें निष्कपटता हो और जो स्वार्थ और तृष्णा से मुक्त हो। योगी योग साधना द्वारा प्रेम तपस्या करते हैं और गृहस्थी सेवा और उपासना द्वारा। सिद्धों ने कहा, परंतु योग की साधना के बिना मन कैसे पवित्र हो सकता है? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मन सच्चे शब्द ज्ञान में स्नान करके ही निर्मल हो सकता है। यह है सच्चा योग, जिसके 4 मार्ग हैं, सत्संग, शमदम, सत्य और संतोष। इस चारित्रिक साधना द्वारा शब्द के नाद और ज्योति के अनुभव का अधिकारी होता है। क्या योगी, क्या गृहस्थी, प्रत्येक को इन मार्गों पर चलकर ही सत्य की प्राप्ति होती है। इतनी बात सुनकर सभी सिद्ध गुरु नानक देव जी से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, धन्य धन्य नानक जी, धन्य। तुम्हारे वचन सुनकर हमारा संशय जाता रहा। तब बाबा जी सिद्धों से विदा हुए। बोलो जी पाई जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।